इतवार के दिन के बारे में 5 बड़ी हकीकतें इस्लामी तहक़ीक़। क्या आप जानते हैं कि हम मुसलमान जिन दिनों को आम समझकर गुजार देते हैं उनमें से एक दिन ऐसा भी है जिसे गैर मुस्लिम अपनी इबादत का ख़ास दिन मानते हैं। लेकिन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? क्या इतवार को हमारे लिए कोई फजीलत है या ये सिर्फ एक रस्म है जो वक्त के साथ मुसलमानों में भी घुस आई? आज हम आपको बताएंगे इतवार के दिन की 5 ऐसी हकीकतें जो आपकी सोच बदल देंगी। कहानी का आगाज़। मदीना मुनव्वरा की एक बस्ती में एक नौजवान आलम दीन यासिर लोगों को कुरान और हदीस के दर्स दिया करता था। इसका अंदाज नर्म दिल को छू लेने वाला और तहक़ीक़ पर मबनी होता। एक दिन नमाज असर के बाद गांव के चंद बुजुर्ग और नौजवान इसके पास बैठे और एक सवाल किया। मौलवी साहब, हमने सुना है कि ईसाई इतवार के दिन को अपना इबादत का दिन मानते हैं, यहूद हफ्ते को, और हम मुसलमान जुमा को। तो क्या इस्लाम में इतवार के दिन की कोई ख़ास फजीलत है? क्या हमें इस दिन के बारे में कुछ अमल करना चाहिए या नहीं? ये सवाल आम सा लगता था, मगर उसके पीछे एक बड़ी उलझन छपी थी। लोग अपने बच्चों को स्कूलों में देखते जहां इतवार को छुट्टी होती और वो सोचते कि शायद ये दिन भी इस्लाम में कोई अहमियत रखता है। यासिर मुस्करा कर बोला, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इस्लाम हर चीज़ के बारे में वजाहत देता है, चाहे वो दिन हो, रात हो या महीने। आज हम इस बात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे। हकीकत नंबर 1, इतवार का ताल्लुक गैर मुस्लिम उम्मतों से। यासिर ने सबसे पहले वजाहत की। ईसाइयों ने इतवार को अपना इबादत का दिन मुकर्रर किया। ये उनकी अपनी शरीयत और अकीदा से आया है। जैसे यहूदियों ने हफ्ते सैटरडे को ख़ास माना और काम काज बंद रखते, लेकिन इस्लाम ने उन दिनों को छोड़कर एक नया दिन मुकर्रर किया, जुमा। इस पर उसने कुरान की आयत तिलावत की। ये आवेया अलउज़नी आमिन आवान ज़या नाविदनील नल से उलेअमन इवम अलजामाइन फ़ैसायो अन नलेज़नुअन अल्लेवेन ओएज़रावा अलबेआए। सूरत अल जुमा 9। यासिर ने कहा, ये आयत साफ बताती है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ख़ास दिन जुमा को बनाया। इसलिए जो दिन दूसरी उम्मतों के लिए ख़ास थे वो हमारे लिए नहीं। इस्लाम ने उनके दिनों को रद्द करके अपना दिन मुकर्रर किया। लोग गौर से सुनने लगे। उनमें से एक नौजवान बोला, मगर मौलवी साहिब, क्या इतवार हमारे लिए बिल्कुल आम सा दिन है? यासिर ने जवाब दिया, जी हाँ, ये दिन हमारे लिए आम दिन है। इसमें कोई ख़ास इबादत या फजीलत मुकर्रर नहीं, मगर हाँ, अगर कोई नेक अमल करे तो इसे आम दिन की तरह इसका अजर ज़रूर मिलेगा। हकीकत नंबर 2, इतवार की छठी इस्लामी रवायत नहीं। यासिर ने दूसरा नुक्ता समझाया। हमारे मुल्कों में इतवार को छठी होती है। ये छठी इस्लाम की वजह से नहीं बल्कि मगरबी दुनिया की वजह से है। बरसगीर पर जब अंग्रेज़ हुक्मरान आए तो उन्होंने अपना निज़ाम यहाँ नाफिज किया। उनके लिए इतवार इबादत का दिन था, इसलिए उन्होंने इतवार को छठी का दिन बनाया। ये सुनकर एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, हमने भी अपने बचपन में देखा कि पुराने वक्तों में बाज़ जगहों पर जुम्मा की छठी हुआ करती थी। यासिर ने मुस्करा कर जवाब दिया, जी बिल्कुल, इस्लाम में तो असल छठी का दिन जुमा है, लेकिन आज के ज़माने में हम मगरबी निज़ाम के ज़ेरे असर हैं, इसलिए हमें इतवार को छठी मिलती है। लेकिन दीनी एतबार से ये छठी हमारी इबादत से जड़ी नहीं। हकीकत नंबर 3, इतवार को बिदत रंग देना खतरनाक है। यासिर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, सबसे बड़ा मसला यह है कि बाज़ लोग इतवार को भी ख़ास फजीलत वाला दिन समझने लगते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि शादी ब्याह ख़ास तकरीबात इतवार को करना अफजल है, लेकिन ये सोच गलत है। इस्लाम ने सिर्फ जुमा को ख़ास दिन करार दिया है, बाकी दिन सब बराबर है। इस पर एक नौजवान ने कहा, मौलवी साहिब, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इतवार को अगर किसी काम की इब्तिदा की जाए तो वो कामयाब होती है। यासिर ने सख्त लहजे में कहा, यह महज वहम और बिदत है। नबी करीम ने फरमाया, मन हदसफी मरना हाजा मालैस मुफ़ेरद, जो हमारे दीन ने नई चीज़ दाखिल करे जो इसका हिस्सा ना हो वो मरदूद है। यानी इतवार को खुशकिस्मती या बदकिस्मती वाला दिन समझना बिल्कुल गलत है। इस्लाम में हमें इसकी कोई तालीम नहीं दी। हकीकत नंबर 4, दिन असल में वक्त की तकसीम है, इबादत का मेयार नहीं। यासिर ने चौथी हकीकत समझाई। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि दिन और रात सब अल्लाह की मखलूक हैं। कुरान में है, ओ एजेलने अल्ले वले वालने वेयर ईतेन।
हमने दिन और रात को 2 निशानियां बनाया। असल चीज दिन नहीं बल्कि अमल है। आप इतवार को नेकी करें, आप पीर को, आप बुध को, हर दिन बराबर है। अल्लाह के नज़दीक सबसे कीमती वो दिन है जिसमें इंसान ज्यादा तकू और नेकी करे। हकीकत नंबर 5, मुसलमान का खास दिन सिर्फ जुमा है। यासिर ने आखिर में कहा, इस्लाम में सिर्फ एक दिन को खास फजीलत दी है और वो है जुमा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, खैरा इवम तिलेतवेलेन अलशेउमसा इवमा अलजामाइन। सूरज जिस दिन पर तुलू हुआ सबसे बेहतरीन दिन जुमा है। इसलिए मुसलमान को चाहिए कि जुमा के दिन को खास समझे और बाकी दिनों को आम। इतवार को फजीलत देना और बदकिस्मती समझना दोनों गलत है। जज्बाती मोड़। ये बातें सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। एक नौजवान ने आहिस्ता से कहा, यानी हम सारी उम्र ये समझते रहे कि शायद इतवार भी कुछ खास दिन है, मगर असल हकीकत यह है कि इस्लाम में सिर्फ जुमा ही का दिन फजीलत वाला है। यासिर ने नरमी से कहा, बिल्कुल बेटा, असल दीन को जाना ही कामयाबी है। याद रखें, अगर हमने गैर मुस्लिमों की रस्मों को दीन का हिस्सा बना लिया तो हम उनकी राह पर चलने लगेंगे। हमें इस्लाम को इस्लाम की नज़र से देखना होगा। यूं ये नशिस्त एक कीमती सबक के साथ खत्म हुई। लोगों ने तहैया किया कि अब वो इतवार को आम दिन ही समझेंगे और सिर्फ जुमा के दिन को खास अहमियत देंगे। यासिर ने आखिर में कहा, दीन में सबसे बड़ी फजीलत यह है कि हम अल्लाह और रसूल की हिदायत के मुताबिक चलें। बाकी दिन सब बराबर हैं, असल फजीलत अमल की है। इतवार ईसाइयों का इबादत का दिन है, मुसलमानों का नहीं। इतवार की छठी इस्लाम की नहीं बल्कि मगरबी निज़ाम की वजह से है। इतवार को खास फजीलत देना बिदअत है। असल अहमियत दिन की नहीं बल्कि अमाल की है। मुसलमानों के लिए सिर्फ जुमा फजीलत वाला दिन है। मंजर की तब्दीली। यासिर की ये बातें सुनने के बाद गांव के कई लोग अगले जुमा के दिन दोबारा मस्जिद में आए। सबके दिल में एक तजस्सुस था कि दीन की रोशनी में और क्या क्या हकीकतें छपी है जिन्हें हमने नज़रअंदाज कर रखा है। नमाज के बाद यासिर ने अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और कहा, आज हम मज़ीद बात करेंगे कि इस्लाम में इतवार जैसे दिनों को कैसे देखना चाहिए और ये दिन हमारी ज़िंदगी पर क्या असर डालते हैं। हकीकत नंबर 6, दिनों का फ़र्क सिर्फ तारीख़ और हिसाब के लिए है। यासिर ने कहा, हम दिनों को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, पीर, मंगल, बुध और इतवार, लेकिन कुरान ने दिनों को इबादत के लिहाज से फजीलत नहीं दी सिवाय जुमा के। दिनों के नाम और तरतीब का मकसद सिर्फ ये है कि इंसान अपने वक्त को मुनज़्ज़म कर सके। इस पर यासिर ने एक हदीस बयान की। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को 7 दिन में पैदा किया और दिनों की गर्दिश अल्लाह की कुदरत की निशानी है। यानी दिनों की असल अहमियत यह है कि ये अल्लाह की कुदरत का निशान है। हकीकत नंबर 7, गैर मुस्लिमों की मुशाबहत से बचना। यासिर ने आगे कहा, इस्लाम में हमें ये तालीम दी है कि हम गैर मुस्लिमों की मुशाबहत इख्तियार न करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन शुबे बकौम फ़ेओ मनहम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में शुमार होगा। लिहाजा अगर हम भी इतवार को ख़ास इबादत का दिन समझें तो ये ईसाइयों की नक्काली होगी जो इस्लाम में जायज़ नहीं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये तो बड़ी खतरनाक बात हुई क्योंकि आजकल कई मुसलमान इतवार को खास खुशी या गम से मुंसलिक कर देते हैं। यासिर ने इस बात में सर हिलाया, जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमने गैर मुस्लिमों की रस्मों को अपने दीन में शामिल करना शुरू कर दिया है। हकीकत नंबर 8, बदशगुनी और खुशशगुन हराम है। यासिर ने अपनी बात को मजीद आगे बढ़ाते हुए कहा, बाज़ लोग कहते हैं कि इतवार को शादी न करो वरना रिश्ता कामयाब नहीं होगा, इतवार को सफ़र मत करो वरना नुकसान होगा। ये सब जहालत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ला अदू विला तविला एम विला सिफ़र, ना तो कोई बीमारी बज़ात खुद मुतअद्दी है, ना बदशगुनी की हकीकत है, ना उलू मनहूस है, ना ही मान सिफ़र मनहूस है। यानी इस्लाम ने बदशगुनी की हर सूरत को ख़त्म कर दिया। लिहाजा इतवार को नहुसत खुशकिस्मती वाला दिन समझना गलत है। हकीकत नंबर 9, असल फजीलत वो है जो अमल के साथ जड़ी हो। यासिर ने कहा, फ़र्ज़ करें आप इतवार के दिन रोज़ा रखते हैं, आप कुरान की तिलावत करते हैं, तो इस दिन को फजीलत नहीं मिली बल्कि आपके अमल ने इसे फजीलत बख्शी।
اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنے عمل سے دن کو روشن کرے، نہ کہ دن اپنے آپ میں کچھ معنی رکھتا ہو۔ حقیقت نمبر 10، مسلمان کو ہر دن کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ یاسر نے آخر میں کہا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہفتے کا ہر دن اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے ہے۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، سب دن برابر ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ان دنوں کو کیسے گزارتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر ایک نوجوان کھڑا ہوا اور بولا، مولوی صاحب، آج سے پہلے میں سوچتا تھا کہ اتوار خاص دن ہے کیونکہ دنیا والے اسے خاص سمجھتے ہیں، مگر آج پتا چلا کہ یہ صرف ایک رسم ہے، دین نہیں۔ یاسر مسکرا کر بولا، بیٹا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلائیں۔ دین سادہ ہے، اسے مشکل نہ بنائیں۔ نتیجہ، یوں یہ درس ختم ہوا اور گاؤں کے لوگ ایک نئی سوچ کے ساتھ گھروں کو لوٹ گئے۔ اب وہ اتوار کو عام دن سمجھتے تھے اور صرف جمعہ کے دن کو فضیلت والا مانتے تھے۔ آپ کے لیے سوال، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں لوگ دنوں کو فضیلت نحوست سے جوڑ کر دین کو مشکل نہیں بنا دیتے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔